नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 is divided into two equal parts by the line x equal to a. Find the value of a. ठीक है, देखो जरा कैसे करेंगे इसे। मेरे पास पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो ये वाला कर्व कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। फिर क्वेश्चन कह रहा है x इक्वल टू 4, ये 4,0 है, तो यहाँ पर मैंने बोला ये x इक्वल टू 4 है। यार इस पूरे एरिया को एक लाइन डिवाइड कर रही है ना। x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय x इक्वल टू a। तो मान लो वो ये पॉइंट है, ये a,0 है, तो ये x इक्वल टू a है ना। अब एक बार बताओ, अच्छा एक तो ये वाला पार्ट है, वाइट शेडेड पार्ट है, और एक ये वाला ग्रीन शेडेड पार्ट है। उसने कहा इन दोनों के जो एरिया हैं वो कैसे हैं, बराबर है। इन दोनों के एरिया बराबर हैं, तो मैं पहले वाले का एरिया निकालता हूँ A1 जो वाइट में शेडेड है, और इज इक्वल टू A2 जो ग्रीन में शेडेड है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, पहले एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे वो देखो, अगर x को 0 डालें तो y 0 आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट तुम्हारा 0,0 है। अच्छा ये सिमेट्रिकल है, तो इसका एरिया निकाल दो, केवल इस वाले पोर्शन का एरिया, उसका डबल कर दो, तो हमारे को ऊपर का और नीचे का दोनों का एरिया मिल जाएगा। तो लिमिट 0 से लेके यहाँ देखो, अच्छा ये a है, तो x तो a होगा यहाँ। अगर x को a डालेंगे तो y कितना आएगा, √a प्लस माइनस में। तो एक तो ये आ जाएगा, और a कॉमा माइनस √a ये आ जाएगा। जैसे 4 है तो यहाँ 4 डाला x को, तो यहाँ एक बार 2 आ जाएगा, और एक बार यहाँ वाला 4 कॉमा कितना आएगा, -2 आएगा। ये तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब जब हमारा ये वाला पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, तो इसमें हमको क्या काम करना है वो देखेंगे। ठीक है, 0 से लिमिट, मैंने कहा अगर dx लिख रहे हो यहाँ पर dx, तो लिमिट 0 से a लो, x की लिमिट लेंगे ये 0 से लेकर a तक, और इंटू 2 कर दो। अगर इंटू 2 करेंगे तो ऊपर का ये वाला पोर्शन और ये वाला दोनों पोर्शन कवर हो जाएंगे। और वैल्यू डालनी है मुझे इस कर्व की। ये वाला कर्व क्या है वो देख लो जरा। y की वैल्यू डालेंगे तो √x आएगा, तो √x आएगा। ऐसे यहाँ पर भी dx लिखा। अब लिमिट देखो, यहाँ पर a है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ a, यहाँ पर कितना आएगा 4, और फिर से वही सेम वैल्यू डालनी है √x, और इंटू क्या करना है 2। इंटू 2 क्यों, x एक्सिस से ऊपर का और x एक्सिस से नीचे का एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2, यहाँ पर लिखा x की पावर 3/2, और नीचे भी कितना आएगा 3/2 आएगा, और यहाँ पर a और यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ पर 2 है, x की पावर 3/2 और यहाँ पर 3/2 है, और यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर a आएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। एक बार इसको पुट करो जरा, a की वैल्यू 3/2 -0, और एक बार 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर 3/2। एक बार 4 पुट किया और एक बार a की पावर 3/2 पुट किया। ठीक है, अब क्या होगा वो देखो। अब यहाँ इसको इधर ले आओ, तो 2a की पावर कितना आएगा 3/2, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या आएगा 8 आएगा। यहाँ 3/2 इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ एक जो ये आया a इक्वल टू 4, और यहाँ पर 2 अपॉन क्या आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझको क्या करना है, यहाँ पर इसको करके देख लेते हैं, अगर सॉल्व होता है तो 2/3, तो यहाँ पर 2 की पावर कितना आ जाएगा 4/3 इक्वल टू a आ जाएगा। ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, 2 की पावर 4/3 आंसर आ जाएगा। अब इसको देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, सबसे पहला काम क्या करना है, चेक करना है कहाँ से पास हो रहा है।
अगर x को 0 डालें तो y भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है ये वाला जो पैराबोला है ये वाला जो पैराबोला है ये इस तरह से कुछ पास होगा, ठीक है। एंड द लाइन x इक्वल टू 3, x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 3 है, तो ये लाइन कुछ ऐसे पास होगा। y इक्वल टू 3 क्या होगा, अगर यहाँ 0,3 होगा तो मुझे इस बार ये वाला एरिया फाइंड करना है। देखो ये वाला एरिया, अब मुझे इस कर्व से किसकी तरफ जाना है, मुझे डी वाई की तरफ जाना है, वाई एक्सिस की तरफ जाना है। तो क्या करेंगे वो देखो जरा, तो एरिया निकालना है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, डी वाई। अगर आपको y की तरफ जाना है, लिमिट देखो जरा, यहाँ 0 0 है तो y की लिमिट लेना, एक ये 0। अच्छा इस कर्व को देखो जरा, यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x था, अगर y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, तो 9/4 आ जाएगा x, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मिल गया मुझे ये, लेकिन लिमिट तो मुझे y की लेनी है, तो 0 से कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है। देखो अगर dx की तरफ जाओगे तो लिमिट x की लो, अगर y की तरफ जाओगे तो लिमिट y की लो, ठीक है। अब ये वाला कर्व देख लो क्या है, ये वैल्यू y की x की पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वैल्यू ऑफ x करोगे तो y की टर्म्स में आएगी ना, यहाँ 3 यहाँ 0 और यहाँ पर वैल्यू ऑफ x आएगा y² बाई 4 और यहाँ पर dy, तो यहाँ पर आ जाएगा y का क्यूब और बाहर आ जाएगा 12 और यहाँ 3 और यहाँ क्या आएगा 0, तो 1 बाई कितना आ गया, 12 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो 9 3 27/12, 3 9 27, 3 4 तो इतना स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, 9/4 आ रहा है मेरे पास आंसर, ये आ रहा है, दिस इज 9 बाई कितना आ रहा है हमारे पास, 9/4 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, ठीक है। हेलो, हाँ अब है, देखो क्या कह रहा है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल दिस एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। सबसे पहले सुनो, सर्कल की एक जनरल इक्वेशन होती है 11th में जो सिखाई जाती है, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसे ऐसे लिखते थे, ये सेंटर 0 0 है, इसका मतलब है यहाँ पर 0 और यहाँ पर आर स्क्वायर। अब इसे कंपेयर करो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर तो मुझे मिल गए, जो सेंटर आया हमारे पास वो 0 0 आया, और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 4 है, तो आर कितना आएगा, 2 आएगा। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जो हमारे पास यहाँ पर ये सर्कल बनेगा, ये जो सर्कल बनेगा ये 2,0 आएगा, यहाँ -2,0, यहाँ 0,2 और ये सेंटर है 0 0 और यहाँ पर 0,-2। फिर क्या कह रहे हैं, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। अब दो लाइन है, ठीक है, ये देखो x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होगी, ये वाली पूरी लाइन क्या है, x इक्वल टू 0 है, दिस इज x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, वो वाली लाइन कुछ ऐसे जानी चाहिए, इससे पास होगी ना, 2 है, तो x इक्वल टू 2। हाँ, और ये क्या कह रहा है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया तो मुझको समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट आना चाहिए, है ना, तो एरिया निकाल देते हैं इसका। एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास लिमिट देखो, 0 से लेकर 4 तक है, 2 तक है, और वैल्यू डालेंगे y की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर 4 स्क्वायर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। बस अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन आप सीख ही चुके हो, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे और इसका आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक करेंगे जरा,
अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें। इसको यूज कर लेते हैं। अब देखो जरा कैसे यूज करेंगे इसको। एक्स अपॉन टू अंडर रूट में यहाँ आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसकी लिमिट लगा देते हैं, यहाँ पर लिख ही लेते हैं पहले। यहाँ ए स्क्वायर है तो 4 अपॉन टू, और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन ए आ जाएगा। यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना आएगा 0। अब देखो पहले तो मैं 2 पुट करूँगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 कितना आ गया 0। यहाँ पर 2 आ गया और साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 आ गया, माइनस एक बार 0 पुट करूँगा तो फिर से सारा 0 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पर 2 आ गया और साइन इनवर्स फिर से 0 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ 2 आ गया, साइन इनवर्स 1, 1 को साइन पाई बाई 2 लिख लो, माइनस ये तो पूरा 0 ही होना है, तो यहाँ पर 2 आ गया और इनटू कितना आ गया पाई बाई 2, तो आंसर आ गया पाई स्क्वायर यूनिट आ गया, पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये रहा आंसर आ रहा है, पाई स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखो, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, ये इलिप्स होता है, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो जब हम इलिप्स बनाते हैं, ये मेजर एक्सेस है, एक्स के नीचे बड़ा वाला पार्ट आ रहा है तो ये मेजर हो जाएगा और ये वाला कैसा हो जाएगा माइनर। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेबल तो वैसे ए कॉमा 0 करते हैं जो जनरल फॉर्मूले से करेंगे, माइनस ए कॉमा 0, यहाँ 0 कॉमा बी और यहाँ 0 कॉमा माइनस बी। तो यहाँ 0 कॉमा 3, यहाँ 0 कॉमा कितना आएगा -3, यहाँ 4 कॉमा 0 और यहाँ पर -4 कॉमा 0। अब देखो मैं एक पार्ट का एरिया निकालूं अगर और उसे इंटू 4 कर दूं और उसे इंटू क्या कर दूं 4 कर दूं, तो मेरे को पूरा इलिप्स का फॉर्मूला मिल जाएगा, पूरा इलिप्स का एरिया मेरे पास आ जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू, क्योंकि 4 पार्ट्स हैं और मैं केवल ये वाला पार्ट लेके चल रहा हूँ, मैं केवल ये वाला पार्ट लेके चल रहा हूँ। तो लिमिट इसमें चेक करो जरा क्या है, 0 से लेके कहाँ तक लिमिट जा रही है, 4 तक जा रही है, 0 से 4 तक। और अंडर रूट में फॉर्मूला लगाएंगे अगर इसका तो क्या आएगा हमारे पास, चलो इसे वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं जरा। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ये कितना आ जाएगा यहाँ से 9 आ जाएगा, 9 माइनस 9 एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 16 आ जाएगा। तो कर लिख लेते हैं थोड़ा सा बाहर, वाई इक्वल टू 9 कॉमन ले लो, इसको ऐसे कर लेते हैं ना, वो ज़्यादा सही है।
16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और 9 यहाँ आ जाएगा, है ना। तो 9 और 4 बाहर आ गया, तो 3/4 बाहर आ गया। अंडर रूट में क्या बचा मेरे पास, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। अब ये तो कैंसिल ही हो गया, तो एरिया निकालेंगे तो 3। अब इसका फॉर्मूला x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, तो 16/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। a कितना है यहाँ पर, 4 है, ठीक है। 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको ऐसा, 3 यहाँ 4 यहाँ 0 अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कितना आएगा, dx आ जाएगा। तो यहाँ तो 3 आ गया। अब लिमिट डाल दो जरा, यहाँ 4 है यहाँ 0, एक बार 4 पुट करो पूरा 0 और यहाँ पर 8 आ जाएगा साइन इनवर्स 4/4 ये आ जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना आएगा 0 प्लस कितना आएगा 0, यहाँ 3 इंटू 8 साइन इनवर्स 1 में क्या आएगा साइन π/2, यहाँ पर 24 इंटू π/2, इसे काटो 12, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से 12 स्क्वायर यूनिट मिल जाएगा। 12 स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से, 12 स्क्वायर यूनिट हमको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन जैसे आता है उसमें, और थोड़ा बहुत एलियस पैराबोला का नॉलेज है तो खत्म केस है, कुछ नहीं बचेगा इसका। एक और देखते हैं फिर से, ये तो शायद अभी किया था, y² = 4x वाला ना, हाँ ये ना 9/4 आ गया था, इसे डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ देखो, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = x है। अगर y² = x है तो पैराबोला है, x को 0 डालो तो y कितना आएगा, 0 आना चाहिए। तो मुझे ये पता है कि अब ये वाला कर्व ऐसे जाएगा, ठीक है। और लाइंस कौन सी, x = 1 और x = 4। अगर 1,0 ये है तो एक लाइन तो ऐसे खींचनी चाहिए x = 1, और यहाँ मान लो 4,0 है तो एक लाइन ऐसे खींचनी चाहिए। तो जो एरिया फाइंड करना है तुमको, वो ये वाला एरिया फाइंड करना है। देखो ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो ये 1 है तो ये तो 1 ही होना है, यहाँ 1 डालो। देखो y² = 1 डाला तो y = ±1 आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये 1 कॉमा कितना आएगा 1, और यहाँ 1 कॉमा कितना आएगा -1। तो यहाँ 4 कॉमा कितना आएगा, अगर यहाँ 4 डाल दो तो 2 आएगा, और यहाँ 4 कॉमा क्या आएगा -2। केवल हमें इसका निकालना है, जो मैं ये वाला पार्ट शेड कर रहा हूँ, देखो ये वाला पार्ट, और डबल कर दो। अगर डबल करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, नीचे का भी आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा है, तो डबल करने की जरूरत हमको इसमें नहीं पड़ेगी, डबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो एरिया आएगा शेडेड रीजन का, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का, केवल ये वाला, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इसमें dx लिखा है मैंने, तो लिमिट x की डालेंगे, 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे 4 तक, और वैल्यू y की आएगी। y कितना आएगा, √x आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, x का पावर 3/2, और यहाँ पर भी 3/2, यहाँ 4 और यहाँ 1, तो यहाँ पर आया 2/3। अगर 4 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है, ये 1 का तो कुछ भी लगा लो चल जाएगा, 3/2, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 2/3, यहाँ पर 8 - 1, तो 7 2 14, 14/3 कितना आएगा, स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो 14/3 कितना आ गया, स्क्वायर यूनिट हमारे पास आ गया, ठीक है। दिस इज 8.1।
ठीक है।